नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला, जो 7 और 8 तारीख को होगा दिसंबर में। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी का अन्य एग्जाम है, क्योंकि सीईटी भी आगे दिसंबर में जा होगा, तो इसमें भी चाहे क्वेश्चन काम आएंगे। तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आज की वीडियो में रहने वाले हैं, और जिसमें हमने सबसे पहले जो है यहाँ पर हरियाणा जीके से जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ये स्थित था। पहले एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ये अमृतसर, पेशावर, रावलपिंडी या फिर लाहौर, कहाँ पर था ये? और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो कहाँ पर था पहले ये? लाहौर में था। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में जो उच्च न्यायालय है ये वर्ष में स्थापित किया गया था? 1919, 16, 15 या 1918 में? तो लाहौर में जो उच्च न्यायालय है ये कब स्थापित किया गया था? और यहाँ पर है ऑप्शन एक, मतलब ए वाला इसमें से आंसर हमारा रहेगा। तो 1919 जो है इसमें ये यहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश है, यहाँ पर इनमें से कौन थे? पंजाब और दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर सादीलाल, रणजीत सिंह, मेहर सिंह या कोई से भी नहीं? तो पंजाब और दिल्ली उच्च न्यायालय के जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो इनका नाम था सर सादीलाल। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली के लिए गठित पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? दिल्ली, शिमला, अमृतसर या फिर चंडीगढ़ में? तो विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब और दिल्ली के लिए गठित पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना, और यहाँ पर है ऑप्शन सी हमारा। तो कहाँ पर की गई है ये? शिमला में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब उच्च न्यायालय कब किया गया था? तो पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 17 जनवरी 1955 में? तो नाम बदला गया था, यहाँ पर उच्च न्यायालय ये रखा गया, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो नाम बदलकर पंजाब उच्च न्यायालय कब रखा गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था? 1955 में, 58, 56 या 57 में? तो पंजाब उच्च न्यायालय ये चंडीगढ़ में स्थापित हुआ था, और वर्ष 1955 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस स्थान पर वर्ष 1952 में पंजाब उच्च न्यायालय की एक पीठ का स्थापना की गई है? तो ये स्थान है कौन सा? यहाँ पर 1952 में पंजाब उच्च न्यायालय के एक पीठ की स्थापना की गई थी। दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना या फिर गुड़गांव? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ये है दिल्ली। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रूप में तब्दील हो गया? पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा वाला बन गया, क्योंकि जो अलग अलग हो गए थे दोनों। तो 1956, 72, 66 या किसी में भी नहीं? तो ये था सन जो है यहाँ पर 1966 था, क्योंकि 1 नवंबर 66 को अलग हुए थे दोनों पंजाब हरियाणा, तो ये यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो ये इनके जो वास्तुकार, तो ये ले कार्बूजियर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा या फिर ये सभी आ जाएंगे इसमें? तो इसमें जो ये तीनों आ जाएंगे, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जो स्थायी न्यायाधीश है इनकी संख्या कितनी है? 68, 39, 58 या फिर 48? कितनी है हमारे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या? तो यहाँ पर जो है ये इसमें ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये 68 है। तो ये कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है। और अभी जो है ये जो पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय जो है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश जो है ये भी चेंज हुए हैं। तो इसमें ये जो वाई चंद्रचूड़ सिंह जो थे, इनके स्थान पर अब जो है
कल मतलब 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2024 में। तो संजय खन्ना जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश रामलाल, न्यायाधीश सुधीर रंजन दास, न्याय हरबीर सिंह, या इनमें कोई से भी नहीं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए वाला, तो ये रामलाल जो है यहाँ पर थे प्रथम, क्योंकि सबसे पहले की बात है तो ये 1947 जो उस समय की बात है। ये थे उस समय 15/8 और 1947 से लेकर ये 18/1 और 1949 तक रहे थे, पहले नंबर के। तो अब तो संजीव खन्ना बने हैं कल 11 नवंबर को। इसके बाद है, हरियाणा गठन के समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर कौन थे? तो हरियाणा गठन के समय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हरबंस सिंह, मेहर सिंह, डोनाल्ड फोल्सो या रणजीत सिंह नरूला। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो कौन थे? ये मेहर सिंह थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये डोनाल्ड फोल्सा थे, जितेंद्र वीर गुप्ता, रणजीत सिंह नरोला या वीर स्वामी रमास्वामी। तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो कौन से थे? और इनका जो नाम है तो ये था डोनाल्ड फोल्सो। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा के किस एकमात्र न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन ये जो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी? तो ये मुकुल मुदगल थे, दया कृष्ण महाजन, A.K. सीकरी या वीर स्वामी रामास्वामी। तो हरियाणा के किस एकमात्र न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये थे वीर स्वामी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल के पद को भी धारण किया है, तो ये कौन से हैं? तो राज्यपाल जो है इनके पद को भी धारण किया है, रणजीत सिंह नरूला है, सुरजीत सिंह संघवालिया है, दोनों है या कोई से भी नहीं है? तो ये जो है यहाँ पर ये दोनों ही थे, रणजीत सिंह नरूला और साथ में सुरजीत सिंह संघवालिया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद को भी धारण किया है। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद को धारण किया है, तो ये सुरजीत सिंघवालिया, वीर स्वामी रामास्वामी, H.L. दत्तू या तीरथ सिंह ठाकुर थे। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो क्या नाम था इनका? तीरथ सिंह ठाकुर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्य के प्रत्येक जिले में कितने प्रकार के न्यायालय स्थापित हैं? 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार के? तो कितने प्रकार के न्यायालय हैं? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा, तो 2 प्रकार के यहाँ पर न्यायालय हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़ या फिर रोहतक में? तो कहाँ पर है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, तो ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है। तो हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या कोई से भी नहीं? और जो ये ऑप्शन ए में है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, लोक अदालत के संदर्भ में कौन से वाला सही है? लोक अदालत के बारे में, यह एक दीवानी अदालत है, वैचारिक मंच है, जहाँ पर विवादों का समाधान मैत्रीपूर्ण समझौते के रूप में होता है, इसका निर्णय अंतिम होता है, इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, या फिर ये सभी? तो लोक अदालत के संदर्भ में एक सही है, कौन से वाला है? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, मतलब ये सभी आ जाएंगे। दीवानी अदालत है, वैचारिक मंच है, जहाँ पर विवादों का समाधान मैत्रीपूर्ण समझौता के रूप में होता है, इसका निर्णय अंतिम होगा और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। और लोक अदालत जो है ये 42वां जो संशोधन है 1976 वाला, तो इसके द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इनमें एक नवीन अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया, 39 का ये वाला।
तो जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क जो कानूनी सहायता जो है इसका प्रावधान जोड़ा गया था इसमें। और लोक अदालत में जो विधिक सेवा प्राधिकरण है अधिनियम 1987 संशोधन 2002 के द्वारा विवादों का समाधान एक महत्वपूर्ण समझौते के रूप में होता है। और इसके अंतर्गत ऐसे फौजदारी मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता दीवानी आदि मामले जो अदालत में लंबित हैं शामिल होते हैं। और हरियाणा जो राज्य है इसमें जो 11 स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। प्रारंभ में 4 स्थायी लोक अदालत थी, रोहतक, हिसार, गुड़गांव और अम्बाला में। तो वर्तमान में 11 हैं, अम्बाला, पंचकुला, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, भिवानी, सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, फरीदाबाद में। तो इसके अतिरिक्त ये 21 जिला अदालतों में भी नियमित लोक अदालतें भी चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में प्रारंभ में जो स्थायी लोक अदालतें थी 2, 3, 4, 5 कितनी थी? तो इनकी जो संख्या है यहाँ पर 4 मानी गई है। तो पहले शुरू में 4 थी, ये रोहतक में, हिसार, गुड़गांव और अम्बाला में। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में विशेष वाणिज्यिक अदालत की स्थापना की गई है? पानीपत, गुड़गांव, रोहतक, अम्बाला में। हरियाणा के किस जिले में विशेष वाणिज्यिक अदालत की स्थापना की गई है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है तो ये गुड़गांव है। इसके बाद है हरियाणा के किस स्थान पर प्रदूषण पर नियंत्रण तथा वन्य जीवों की रक्षा हेतु विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, दोनों या किसी में भी नहीं। तो किस स्थान पर प्रदूषण पर नियंत्रण और वन्य जीवों की रक्षा हेतु पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? और कहाँ पर की गई है? तो ये फरीदाबाद में भी है और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में भी है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस जिले में अभी तक जिला उपभोक्ता न्यायालय नहीं है? तो जिला उपभोक्ता न्यायालय पानीपत, रोहतक, गुड़गांव, चरखी दादरी। कौन सा स्थान है जहाँ पर नहीं है? तो ये चरखी दादरी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत का जो संविधान है इसका अनुच्छेद 165 के अनुसार महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई सा भी नहीं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 165, इसके अनुसार महाअधिवक्ता की नियुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 अनुच्छेद के अनुसार, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो राज्य जो है अगर राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल करेगा, और सेंटर से संबंधित है फिर राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के प्रथम महाअधिवक्ता इनमें से कौन थे? कृष्ण मुरारी, बाबू आनंद स्वरूप, डी.के. जैन या प्रेमचंद जैन। तो हरियाणा के प्रथम महाअधिवक्ता, और इसका जो संबंध है ये माना गया है ऑप्शन सी अर्थात बाबू आनंद स्वरूप से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। प्रथम महाअधिवक्ता बाबू आनंद स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस राज्यपाल ने हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 1997 को निरस्त कर दिया था? महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, धनिकलाल मंडल या रणजीत सिंह नरोला। तो हरियाणा के किस राज्यपाल ने हरियाणा लोक आयुक्त अधिनियम 1997 को निरस्त कर दिया था? तो ये इनका नाम है महावीर प्रसाद। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के प्रथम जो लोक आयुक्त हैं ये नवल किशोरी अग्रवाल, डी.के. जैन, रणजीत कुमार पचनंदा या प्रीतम पाल सिंह। तो प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये पहला शब्द जुड़ा हुआ है। प्रथम लोकायुक्त जो है इनका नाम था प्रीतम पाल सिंह। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में जो लोकायुक्त है इनका जो कार्यकाल है ये कितना होता है? 4, 5, 6, 7, 8 कितने साल का होता है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो ये 5 साल जो है इसका माना गया है। और नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है जून 1967 में हरियाणा में गठित विशेष जांच एजेंसी का नाम किस वर्ष राज्य सतर्कता ब्यूरो कर दिया गया था? जून 1967 में हरियाणा में गठित विशेष जांच एजेंसी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता ब्यूरो कर दिया गया था 1976, 78, 76 या 1980 में। और ऑप्शन रहेगा सी हमारा। तो ये था वर्ष 1978। इसके बाद है हरियाणा राज्य सूचना आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा राज्य सूचना आयोग का पंचकुला, रोहतक, चंडीगढ़ या फिर अम्बाला में। और ये जो है ऑप्शन बी हमारा अर्थात कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में है। और यहाँ पर राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं और अन्य सदस्यों की नियुक्ति ये राज्यपाल जो है इनके द्वारा की जाती है।
और इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या फिर जो 62 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो जाए, चाहे तो 6 साल हो जाए या फिर 62 साल हो जाए। और इस आयोग के जो अध्यक्ष है मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1990, 92, 91, 1993। तो हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त की स्थापना, तो इसका जो संबंध है ये वर्ष 1993 जो है इससे माना गया है। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पंचकुला में। आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम था JK दुग्गल। इसके बाद आ जाता है हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? तो कौन से वाला है इसमें से? तो इसमें जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है 1950 वाला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग HSC जो है इनकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1970, 28 जनवरी, 2 अक्टूबर या इनमें से कोई समय भी नहीं। तो HSC की स्थापना, HSC की जो स्थापना जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये थी 28 जनवरी 1970। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग है इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1998, 2002, 2000 या 5 में। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी हमारा, तो ये मिला था वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, तो ये पंचकुला में है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963, 69, 66 या 73 में। हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसका जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो वर्ष 1966 में। तो पंजाब जो पुनर्गठन अधिनियम था 1966, इसकी धारा 85 की उपधारा 2 के तहत नवंबर 1966 में जो हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है इनका गठन हुआ था। HPSC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में ही है। और ये जो हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है इसके जो प्रथम चेयरमैन थे तो कौन थे? इनका नाम था दरबारी लाल गुप्ता। और इनकी भी सेम वही वैसी ही कंडीशन है, 6 साल तक या फिर 62 की आयु, जो भी पहले हो जाए इनमें से। और ये ग्रुप ए और बी वाली जो भर्तियां हैं ये निकालती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का ये कहाँ पर है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा, पंचकुला में है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? तो ये अनुच्छेद इनमें से कौन सा है? और ये था अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनका नाम क्या था? दरबारी लाल गुप्ता, रामलाल, रणजीत कुमार पचनंदा या DK अग्निहोत्री। तो HPSC जो है हरियाणा लोक सेवा आयोग इसके प्रथम अध्यक्ष और ये थे दरबारी लाल गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो अगर हरियाणा है राज्य, तो राज्य से संबंधित जो नियुक्तियाँ जो है शपथ दिलाने का जो काम है वो राज्यपाल करते हैं हरियाणा में, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति करते हैं यही काम। इसके बाद है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार किस वर्ष हरियाणा मानव अधिकार का गठन हुआ था? 2010, 12, 14 या 16 में। तो मानव जो अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993 के अनुसार तो हरियाणा मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था और ये जो है वर्ष 2012 में। प्रथम अध्यक्ष पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विजेंद्र जैन थे। मुख्यालय इसका चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा जो मानव अधिकार आयोग है इसके प्रथम जो अध्यक्ष है इनका नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो इनका जो नाम है ये था विजेंद्र जैन। इसके बाद है हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन करते हैं? तो ये करते हैं राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी हरियाणा के लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली हरियाणा भवन में किस वर्ष हरियाणा मानव अधिकार आयोग का एक कार्यालय खोला गया था? 2011, 12, 15 या 17 में। तो इसमें ऑप्शन है सी हमारा, वर्ष 2015 में। इसके बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1998, 2099, 2001 में। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना और इसमें है ऑप्शन बी, तो वर्ष 1999 में।
तो ये तो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनको करेंगे। तो इसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आई डैश हार्डली हियर यू। कैन, डू, कैन नॉट या डू नॉट, तो कौन सा आएगा इसमें? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो आई कैन हार्डली हियर यू, तो मैं क्या आपको मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। इसके बाद है, डैश यू थिंक यू आर एनी वे, क्वेश्चन मार्क, वाई, हु, विच या वेदर, कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा बनेगा 3, अर्थात हु डू यू थिंक यू आर एनी वे। तो क्या आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से हैं? कौन है? इसके बाद है, दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड आई, वी, मी या फिर अस, तो यू एंड मी, जो ऑप्शन यहाँ पर 2 में है, तो यह पूरी तरह से आपके और मेरे बीच का मामला है। इसके बाद है, ऑलमोस्ट द इंटायर सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रीक्स कॉर्पोरेशन इन, ऑफ, फ्रॉम या अबाउट, कौन सा आएगा यहाँ पर? ऑप्शन 3 वाला, तो कौन सा आ जाएगा? ऑफ या यहाँ पर आएगा। तो लगभग संपूर्ण सामाजिक और जो प्रशासनिक संरचना है इसमें भ्रष्टाचार की बदबू आती है, तो ऑफ करप्शन यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद है, द कॉस्ट ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन इंडिया रन्स थाउजेंड ऑफ करोड़, फॉर, अबाउट, इनटू या फिर इन, और इसमें रहेगा ऑप्शन 2, अर्थात क्या आएगा यहाँ पर? इनटू। भारत में चुनाव के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण की लागत हजारों करोड़ रुपए में है, तो बनेगा यहाँ पर इनटू। इसके बाद है, व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस? अनिल वेरी केयरफुली सर्च द रूम, तो यहाँ पर इसका बताना है। अनिल जो थे इन्होंने बहुत सावधानी से कमरे की तलाशी ली, तो कौन सा वाला है यहाँ पर ये? तो इसमें जो है ऑप्शन 4 को लिया गया है, SAV और O। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नरेशन आ जाती है, तो क्या है? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। ही सेड यू वुड नॉट बिलीव मी इफ आई टोल्ड यू द रियल सीक्रेट, तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा? तो उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हें असली रहस्य बताऊं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। He said that you would not believe me if I told you the real secret। तो इसमें देखें तो कौन सा बढ़ सकता है यहाँ पर? तो ऑप्शन जो है एक वाला हो जाएगा, तो he said कोमा हटाकर दैट का प्रयोग हो जाएगा, यू की जगह आई आ जाएगा। I would not believe him if, आई जा चेंज हो जाएगा ही में, told you me the real secret। तो he said that I would not believe him if he told me the real secret। नेक्स्ट आ जाता है, stumble over her words so that the audience had difficulty in understanding her, तो यहाँ पर जो इसमें कौन सा बनेगा? वह बोलते समय इतना लड़खड़ा रही थी कि श्रोताओं को उसे समझने में कठिनाई हो रही थी। तो यहाँ पर जो ये अंडरलाइन जो आया है, सो दैट द ऑडियंस हैज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हर, अब क्या है यहाँ पर? ये एडवर्बल क्लॉज है, मतलब रीजन है इसका, मैनर है, कंडीशन है या रिजल्ट है, तो क्या है यहाँ पर ये? और यहाँ पर जो इसमें लिया गया है ऑप्शन 4 वाला, तो एडवर्बल क्लॉज ऑफ रिजल्ट जहाँ उसका यहाँ पर उदाहरण इसमें लिया गया है, क्रिया विशेषण का परिणाम रिजल्ट। इसके बाद है, गिव दी अपोजिट, ये जो जनित जो है इसका विपरीतार्थक विलोम जो उल्टा शब्द है, तो वो यहाँ पर आपने बताना है। तो इसका जो यहाँ पर मतलब जो है नादिर जो है इससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जीरंड, तो जीरंड जो है उसका एक उदाहरण कौन सा नहीं है? रनिंग इज हिज आइडिया ऑफ रिलैक्सन, वी वर टोल्ड दी स्मोकिंग इज बैड फॉर आवर हेल्थ, आई लाइक स्लीपिंग चिल्ड्रन, द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, तो यहाँ पर एक जीरंड का उदाहरण नहीं है। अब नहीं है कौन सा? ऑप्शन 3 वाला, आई लाइक स्लीपिंग चिल्ड्रन,
तो यही जो यहाँ पर नहीं है। बाकी और सारे जीरण के उदाहरण यहाँ पर माने गए हैं। दौड़ना जो है उनके लिए विश्राम का साधन है। हमें बताया गया कि धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और बूढ़ा आदमी चलते चलते थक गया, बस ये ऑप्शन 3 वाला जो है ये नहीं है जीरण। अगला क्वेश्चन है वी डिड इट आवरसेल्व्स, अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंसेज। तो ये जो अंडरलाइन जो है ये बताना है एक प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। तो है क्या है? तो यहाँ पर जो है कि प्रोनाउन जो है इसका उदाहरण है सर्वनाम का, व्हाट डिड इट आवरसेल्व्स, हमने यह खुद किया, तो ये सर्वनाम का उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इनकी क्या है सही जो स्पेलिंग है वो आपने बतानी है, कौन से वाले की है सही स्पेलिंग। सही स्पेलिंग जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 में बताई गई है HAEMORRHAGE। तो इसी को क्या है यहाँ पर सही माना गया है। रक्षराव जो है वो कह देते हैं इसको, कौन रहता है जैसे रक्षराव। इसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट सुफिक्स फ्रॉम द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन, मनी, मैनी एंड वरियस। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका जो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ऑप्शन या ट्यूब वाला हो जाएगा हमारा, तो फोल्ड जाए यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, हार्ड वर्क एंड पेशेंस कैन सॉल्व एवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। तो मेहनत और धैर्य इस दुनिया की सबसे कठिन समस्याओं का भी हल कर सकता है। तो कौन सा वाला इसका बन सकता है यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा 2 वाला, एवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड कैन बी सॉल्व बाय हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो एवन द मोस्ट डिफिकल्टी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड हैड बीन सॉल्व। तो क्या हो जाएगा? हैड बीन सॉल्व इन दिस। तो एवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड कैन बी सॉल्व बाय हार्ड वर्क एंड पेशेंस। तो बी आ जाएगा यहाँ पर, ये कैन बी सॉल्व। अगला क्वेश्चन है हमारा ईच ऑफ द फ्लोइंग आइडियम हैज 4 चॉइस, सेलेक्ट द वन विच गिव द करेक्ट मीनिंग। तो जैसे हिंदी में होती है मुहावरे लोकोक्तियाँ, तो ऐसे ही है ये भी। तो इसका बताना है क्या मतलब होता है यहाँ पर। द रेस्ट ऑन वंस लॉस, मतलब ये कह देते हैं कि अपनी उपलब्धियों पर आराम करना। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका जो अर्थ जो यहाँ पर लिया गया ऑप्शन 3 में, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, क्रिया जीवन से सेवानिवृत्त होना, रेस्ट ऑन वंस लॉ। इसके बाद है ए ब्लू स्टॉकिंग, इसका मतलब क्या है? नीला मोजा, ए ब्लू स्टॉकिंग ए नीला मोजा, इसका मतलब, तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन 2 से है, समवन विद लिटरेरी टेस्ट एंड लर्निंग से। तो साहित्यिक रुचि और ज्ञान वाला कोई व्यक्ति। ए ब्लू स्टॉकिंग नीला मोजा का मतलब क्या है? तो यह है साहित्यिक रुचि और ज्ञान वाला कोई व्यक्ति। इसके बाद है सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो सही है यहाँ पर एक इनमें। अब सही जो कौन से वाला है? तो इनमें देखें तो ऑप्शन जो एक में है, द प्ले फॉर ए सेपरेट स्टेट इज टू सीरियस ए मैटर टू बी ट्रीटेड लाइटली। तो इसी को क्या यहाँ पर माना गया है। तो ये जो अलग राज्य की जो मांग है वो इतनी गंभीर मामला है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। द प्ली फॉर ए सेपरेट स्टेट, तो पृथक राज्य की मांग इतनी गंभीर मामला है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगला है यहाँ पर वन और कैट्स हैव डिसअपीयर। अब इसमें भी कौन से वाला सही है? तो इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर, तो इसी को क्या माना गया है? वन ऑफ आवर कैट्स हैज डिसअपीयर्ड।
तो हमारी जो एक बिल्ली गायब हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस देन द मैसेज केम। कौन सा वाला सही है इसमें? अब यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन 3 वाला, हार्डली हैड ही लेफ्ट द हाउस व्हेन द मैसेज केम। तो वह घर से निकला ही था कि संदेश आ गया, मैसेज आ गया। नेक्स्ट आ जाता है, अनलेस ही डज नॉट बिहेव वेल यू शुड नॉट पार्डन हिम। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका जो यहाँ पर कि जब तक वह अच्छा व्यवहार न करे आपको उसे क्षमा नहीं करनी चाहिए। अनलेस ही डज नॉट बिहेव वेल यू शुड नॉट पार्डन हिम। तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 से है, अनलेस ही बिहेव्स वेल यू शुड नॉट पार्डन हिम। तो ऑप्शन 2 जो है इसका हो जाएगा कि जब तक वह अच्छे व्यवहार न करे तुम उसे मतलब तुम्हें उसे क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है, ही आस्क्ड हिज सन आर यू स्टडिंग सीरियसली फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन 4 वाला, ही आस्क्ड हिज सन वेदर ही वाज स्टडिंग सीरियसली फॉर द एग्जामिनेशन। उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या वह परीक्षा के लिए गंभीरता से पढ़ाई कर रहा है। He asked his son whether he was studying seriously for the examination. नेक्स्ट आ जाता है, देयर वॉज हार्डली एनीवन एट द पार्टी इज इन इट। तो कौन से वाला यहाँ पर इसका बनेगा? पार्टी में शायद ही कोई था या नहीं। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन 3 वाला बनेगा, देयर वॉज हार्डली एनीवन एट द पार्टी वाज देयर। तो यही इसका बन जाएगा, पार्टी में शायद ही कोई था या फिर नहीं। नेक्स्ट है, आर यू गोइंग टू इनवाइट राम एंड माई सेल्फ टू आवर हाउस। आर यू गोइंग टू इनवाइट राम एंड माई सेल्फ टू योर हाउस। कौन सा वाला सही हो सकता है इसमें? तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 3 में है, आर यू गोइंग टू इनवाइट राम एंड मी टू योर हाउस। तो क्या आप राम और मुझे अपने घर आमंत्रित करने जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू इनवाइट राम एंड मी टू आवर हाउस। तो क्या आप राम और मुझे अपने घर पर आमंत्रित करने जा रहे हैं? तो ये हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और फिर इसके बाद जो हमारे तर्क शक्ति जो है रीजनिंग ये आ जाती है, और जिसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क जो है इसके स्थान पर आपने बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 3, 13, 31 और 51, तो कौन सा वाला यहाँ पर बनेगा? इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका? तो 3 और 10 13, 13 में 18 जोड़े तो 31 हो जाते हैं। अब इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा वाला क्रम है? तो 10 है, 18 है, और उसके बाद 10 में 8 जोड़ रहे हैं यहाँ पर 8। तो इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं, 18 में 8 जोड़ के तो ये 26 हो जाते हैं। ऐसे फिर 26 में भी देख लेते हैं 8 जोड़ के, तो ये तो 8 8 का अगर हम जोड़ें तो यही फिर कुछ क्रम हमें लग रहा है। 31 जो है, 31 में 26, तो 10 18 26 और 8 फिर हो जाएंगे 34। 34 में देख लेते हैं तो 57, तो यही जाए यहाँ पर इसका बनेगा ये, तो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। तो 8 8 जो है यहाँ पर इसमें जोड़ रहे हैं, 10 18 फिर 26 फिर उसके बाद 34, क्योंकि यहाँ पर 8 8 जोड़े जा रहे हैं इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है, ये एक आकृति है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले वाली जो आकृति है वो बतानी है, यहाँ पर कौन सी आएगी। तो इसमें देख सकते हैं तीर, 2 तीर हैं। तो एक तो ये बिल्कुल चौच वाला है, एक ये आप जो उसका है सर्कल वाला। तो इसमें इस तरीके से है, ये अगले में देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से कुछ चली हुई है। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, इसके कौन सा आना चाहिए यहाँ पर?
तो इसका जो है ऑप्शन 1 वाला बनेगा। इसमें क्या है, ये जो पहली आकृति है ये दूसरी आकृति में जाने पर ऊपर वाला जो तीर है ये बीच में आ गया है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे था सीधा, यहाँ उल्टा हो गया है, और ये वाला चिन्ह पीछे पहुंच जाता है। बीच वाली जो आकृति है सबसे नीचे, और नीचे वाली आकृति ऊपर चली गई है। देख सकते हैं यहाँ पर था ये, यहाँ पर आ गया, और आगे के चिन्ह पीछे चले गए हैं, आगे वाले सारे पीछे जा रहे हैं, ये वाले देख सकते हैं यहाँ पर। तो यही पैटर्न फिर यहाँ पर बनेगा ये ऑप्शन ए में। इसके बाद है किसी सांकेतिक भाषा में VARY को हम UDQX के रूप में लिखते हैं, तो उसी भाषा में URGNT को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो STUV, तो ऐसे लिख लेते हैं VERY, तो यहाँ पर आ जाएगा UDQ और X। तो इसमें देखें तो STUUV ABCDE MNOPQR XY WXY, तो मतलब इस तरीके से है यहाँ पर ये। तो इसी तरीके से यहाँ पर आएगा, तो इसमें कौन सा बनेगा, फिर ये वाला बनेगा STU MNOPQR FGD, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो LAM और P, और इसी प्रकार से यहाँ पर है तो PALOM। तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार का ये दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से फिर हम इसमें भी देख लेंगे बना के। तो जब हम इसमें बनाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बनेगा। नेक्स्ट है किसी कोड भाषा में SEDATIVE को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसी कोड भाषा में पर्सनल जो है इसे हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही है, तो इनके ऊपर हम लिख लेते हैं, जैसे एक क्रम लिख लेते हैं इनका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। इसी प्रकार से क्रम आप इनका भी देख लो क्योंकि ये इसी का ही है उल्टा हुआ। तो इसी प्रकार से जाए यहाँ पर इसके ऊपर भी लिख लें और फिर इनमें देख लें कि कौन सा है। यहाँ पर जैसे ये देख सकते हैं 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पर ए है, अब ये पहले आ गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो चौथे नंबर वाला है वो पहले आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला बनेगा। इसके बाद है यहाँ पर एक ये श्रृंखला दी गई है जो कंप्लीट करनी है। तो इसमें देख सकते हैं ए है, सी के बाद ए है, बी के बाद ए और बी से पहले भी ए है, ए के बाद में डी है। यहाँ पर देखें तो ए के बाद में बी है, ए के बाद में यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी ए के बाद में बी है। यहाँ पर देखें तो बी से पहले डी है या फिर डी के बाद में बी है। अब कौन से वाला जो है इसमें क्रम बन सकता है, इसमें आप रख कर देख सकते हैं ये। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो ए के बाद क्या है यहाँ पर बी है, ए बी सी, और इसके बाद सी के बाद डी, डी बी, ये देख सकते हैं डी बी था यहाँ पर, डी बी, बी ए बी और फिर सी, सी ए डी। नेक्स्ट में क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा ए डी बी, बी ए, तो देख सकते हैं बी ए बी सी और फिर क्या आ जाएगा ए डी बी। तो इस प्रकार का कुछ यहाँ पर जो क्रम है ये बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित दिए गए, इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द आपस में संबंधित है। जैसे लेखक है, लेखक क्या काम करता है, पुस्तक लिखने का काम करता है, मकड़ी जाल बनाने का, माँ पुत्र का, सरीसृप रेंगने का, डॉक्टर दवाई का। तो किसका संबंध ऐसे है जैसे लेखक का संबंध पुस्तक से है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो जैसे लेखक पुस्तक लिखता है इसी प्रकार से मकड़ी जाले।
इसके बाद है दिए गए शब्द युग्मों में से 3 किसी प्रकार आपस में एक समान है और उनका एक समूह बनता है, जबकि एक भिन्न है, तो भिन्न शब्द आपने बताना है। तो भिन्न कौन सा है? जैसे अध्ययन कक्ष, टेबल लैंप, रसोई, फ्राइंग पैन, बगीचा, चमचा, बाथरूम, फुहारा। तो 3 आपस में समान है, मतलब 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, वो अलग वाला बताना है। बगीचा चमचा, बाथरूम में फुहारा होता है, अध्ययन जहाँ पर करते हैं वहाँ पर टेबल लैंप होता है, रसोई में फ्राइंग पैन होगा। लेकिन बगीचा जो है इसका अगर हम देखें तो, क्योंकि बगीचे में चमचे का कोई काम नहीं है, तो इसमें कसी जो होती है, कसी फावड़ा वगैरह, तो इनका काम है, तो चमचे का कोई काम नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का मतलब जोड़, जमा का घटाव, माइनस का गुणा और गुणा का मतलब विभाग करना है, विभाजन है। तो ये जो है इसके स्थान पर आपने ये वाले चीज रखने होंगे और बोर्ड मास वाला नियम यहाँ पर लगाना होगा। तो जब हम इसे लगाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा? तो ये हो जाएगा 72 भाग 9 गुणा में 3 प्लस में 8 माइनस में 2। तो सबसे पहले क्या है, भाग हो जाएगी, तो भाग होने पे 9 8 72, 8 गुणा में 3 प्लस में 8 माइनस में 2 भाग हो गई। उसके बाद फिर क्या है, गुणा की बारी आ जाती है, तो गुणा कर लेते हैं, 8 × 24 प्लस में 8 माइनस में 2। अब भाग हो गई, गुणा हो गई, अब आ जाती है यहाँ पर जमा की बारी। तो 24 और 8 32 में से 2 कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है, एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है, टी एस की आंटी और वी की माँ है, आर का भतीजा डब्ल्यू पी का पुत्र है और डब्ल्यू की बहन वी है। तो वी का एम से क्या संबंध है? तो वी का एम से क्या संबंध है, तो ये बताना है, और ये इसकी भतीजी है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिवीक्षा, नौकरी, स्थायीकरण, पदोन्नति, साक्षात्कार। तो इनमें कौन सा काम पहले होता है? तो सबसे पहले क्या है, एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद क्या है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद क्या है, नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद क्या है, प्रोबेशन हो जाएगी, परिवीक्षा, और उसके बाद क्या होगा, स्थायीकरण होगा। स्थायीकरण जब हो जाएगा तो आपकी जो पदोन्नति जो है वो भी हो जाएगी, प्रमोशन। तो इस आधार पर देखें तो यहाँ पर कौन सा इसका बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इसके बाद है यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो इसमें है कि कथन दिया गया है कि सभी चाकू औजार हैं और कुछ कटर चाकू हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि सभी जो चाकू हैं, सी से लिख लेते हैं हम, तो सभी चाकू क्या है, औजार है, सभी चाकू औजार है। कुछ कटर चाकू है, कुछ जो कटर है वो क्या है, चाकू है, कुछ कटर चाकू है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा बनेगा? कुछ कटर औजार है, कुछ कटर औजार है, सभी चाकू कटर है, क्या सभी चाकू कटर है? तो कुछ है। कुछ चाकू औजार नहीं है, क्या कुछ चाकू औजार नहीं है? तो कौन से वाला हो सकता है अब इसमें? तो जो ऑप्शन ए में है, केवल निष्कर्ष एक वाला, कुछ कटर औजार, कुछ कटर औजार है, क्योंकि सभी चाकू पूछा गया, यहाँ पर सभी चाकू नहीं है, कुछ है। कुछ औजार नहीं है, क्या कुछ चाकू औजार नहीं है? कुछ चाकू औजार नहीं है तो है, तो इसी कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है इसको माना गया है। इसके बाद है यहाँ पर डाइस वाला क्वेश्चन। तो इसमें बताना है यहाँ पर एक ही पासे के दो जो है यहाँ पर इस पासे को दी गई स्थितियों को दिखाया गया है और एक ही पासे के दो घुमाई गई स्थितियों को दिखाया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो कौन सी संख्या यहाँ पर इसमें आ सकती है? तो 4 के विपरीत जो है यहाँ पर देखें तो इसमें 4 के विपरीत जो है ये
3 के विपरीत 3, तो 4 के विपरीत 2 जो है यहाँ पर इसमें आ जाएगा। इसके बाद है टी, एस, वी और डब्ल्यू 4 बैग हैं जिसमें प्रत्येक का वजन अलग है। बैग टी केवल एस से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है। 4 बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का है? तो यहाँ पर जो इनका क्रम जो है इस प्रकार से है, एस टी डब्ल्यू वी। तो यहाँ पर क्या बताया गया था, 4 बैग थे, प्रत्येक का वजन अलग है। बैग टी केवल एस से हल्का है, टी जो है केवल एस से हल्का है, मतलब इन सभी से भारी होगा। फिर ये वी डब्ल्यू से हल्का है, वी जो है वो डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है, डब्ल्यू टी से हल्का है। तो यहाँ पर 4 बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का है? तो सबसे हल्का कौन से वाला है देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो यही हल्का होगा जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो मान है वो आपने बताना है। तो इसका मान कौन सा होगा यहाँ पर? इसका मान जो है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा था, 3 जो है यहाँ पर इसका माना गया है। तो किस प्रकार से है यहाँ पर ये, तो जैसे अगर हम देखें तो 9, 5, 7, 11, तो 9 में से 5 अगर हम कम करते हैं तो 4 आ जाता है, 4 में अगर 7 जोड़ें तो 11 हो जाता है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 6 में से 8 अगर हम कम करते हैं, 6 में से 8 गए 2 हो जाते हैं और 2 में फिर अगर 2 जोड़ें तो 4 हो जाते हैं। और इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें भी सेम वैसे ही 8 में से 4 कम करें तो यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है इसमें कुछ ये मिस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 16 होना चाहिए। 16 में से 8 गए, अगर हम 8 करते हैं तो 8 में 4 जोड़ के फिर 12 बनेगा। तो ये कुछ इस प्रकार का है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर है 8 में से 4 कम करेंगे हम तो 4 आ जाएगा, 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तब जाके 7 आएगा। यहाँ पर कुछ मिस थी ये, तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।